प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के मधुर और मीठी उपस्थिति में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है इस समय परमेश्वर की उपस्थिति आप जिस स्थान पर है और मैं जिस स्थान पर उस स्थान पर बनी हुई है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष धर्मी के जीवन में लगातार बनी रहती है। हालेलुया। और जिस आशीष को यहोवा देता है उसे वो फिर कभी हमसे वापस नहीं छीनता है। मैन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस भयंकर महामारी के समय में जब हम लोग फिर एक बार लॉकडाउन हो रहे हैं और फिर एक बार कलीसिया ऑफलाइन से फिर से एक बार ऑनलाइन शुरू हो गई है और बहुत सारी विपत्तियां अधलोक की ओर से या अंधकार की ताकतों की ओर से इस पृथ्वी पर फेंकी जा रही है, उंडेली जा रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे कि ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी आज प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं वचन को बांट सकूं और आज आपको सामर्थ्य और बल से भरा है ताकि आप उस वचन को आशीष के रूप में प्राप्त कर सके। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। बीते दिनों में हमने परमेश्वर इम्मानुएल के बारे में अध्ययन किया और मेरा विश्वास है कि आप में से जितनों ने सुना उन्होंने जरूर आशीष पाई है। बहुत सारी गवाही आई है, बहुत सारी टेस्टिमनीज मेरे पास है, कुछ प्रश्न भी मेरे पास लोगों के आए हैं जिनके उत्तरों को मैंने उन तक पहुंचा दिया है। और मेरा विश्वास है कि बीते दिनों में हमने जो अध्ययन किया उसमें परमेश्वर ने आपकी और मेरी प्रार्थना को सुना है और हमारी रक्षा रखवाली की है। मैन आज हम परमेश्वर के एक नए वचन की ओर बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर हमें जैसा प्रभु ने मुझे अगुवाई की वैसा मैं फिर एक बार आपके बीच में आया हूं और एक नए विषय को लेकर हम आज इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करें प्रियो, रोज के नहीं जैसे हम भजन संहिता या शास्त्र भाग को पढ़कर हम अपने वचन की शुरुआत करते हैं या परमेश्वर से मन्ना पाने के लिए अपने आप को प्रभु को पहले समर्पित करते हैं, क्यों ना फिर एक बार आज हम सब अपने मनों को तैयार करें और इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र, जैसा मैं लेकर बैठा हूं आप भी अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे समय विश्वास करता हूं। और मैं इस समय चाहता हूं कि हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर भजन संहिता उसका 123 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 123 अध्याय उसके 1 और 2 वचन, Psalms 123 and verses 1 and 2 we are going to read। और हम सब मिलकर इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो आप भी जरूर मेरे साथ वचनों को पढ़ते हैं। आमीन। सो आइए इसी विश्वास के साथ हम इन वचनों को पढ़ेंगे। Psalms 123 verses 1 and 2। To you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maidservant to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God till he has mercy upon us। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। एक्सक्यूज मी। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की और उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम में से प्रत्येक पर अपने स्वर्ग की आशीषों को उंडेले। वचन कहता है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपकी आंखें आज आपके संपत्ति, धन, परिवार किसकी तरफ लगी हुई मुझे नहीं पता, पर दाऊद भजन का लिखने वाला दाऊद इस यात्रा के गीत में लिखता है, अ सॉन्ग ऑफ एसेंस सेज कि मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाता हूं, जैसा एक घर में एक घर के मालिक की और उसका जो सेवक या उसका जो गुलाम या दास होता है वो अपने हाथों को फैला कर रखता है, या एक स्वामिनी की और उसकी दासी हाथ को फैला कर रखती है। अर्थात जिस घर में वो काम करता है उनकी अपेक्षा अपने मालिक की ओर होती है। उसी प्रकार से मैं अपनी अपेक्षाओं को, मैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, हे परमेश्वर, अपनी आंखों को तेरी उस पर्वत की ओर लगाता हूं जहां पर तू विराजमान
होता है, अर्थात उस स्तुति रूपी सिंहासन पर जिस पर परमेश्वर विराजमान रहता है, मैं और आप अपने जीवन की हर बात को प्राप्त करने के लिए, जैसे एक घर में एक मेड सर्वेंट जो होती है या मिस्ट्रेस जो होती है, वो अपने जीवन की बातों की पूर्ति के लिए अपने स्वामी या अपने स्वामिनी पर निर्भर रहती है या डिपेंड करती है, वैसे ही दाऊद भजन का लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, मैं अपनी सारी जरूरतों के लिए इस संसार पर नहीं, इस संसार की वस्तुओं पर नहीं, इस संसार के लोगों पर, धन पर, जायदाद पर नहीं, लेकिन प्रभु मैं अपनी प्रार्थनाओं की उत्तर के अपेक्षा में मैं अपने आंखों को तेरी ओर लगाकर रखता हूं। और वचन आगे कहता है कि तब तक मैं लगा कर रहूंगा जब तक तू मुझ पर अनुग्रह न करे। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। आमीन। मुझे नहीं पता कि इस समय आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई है, परंतु अगर आप आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आपके जीवन में पूर्ण होना देखना चाहते हो तो प्रियो, आइए हम मिलकर अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर पर लगाएंगे जिस पर्वत पर वो विराजमान होता है। क्योंकि गीत का लिखने वाला भी कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। जिसकी आंखें सदैव परमेश्वर की ओर लगी हुई होती है, वो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करता है। और वचन कहता है कि अमित, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही मूल्यवान है, बहुमूल्य है। जो इसको ग्रहण कर लेता है, जो इसको पहन लेता है, वो अपने जीवन में रोज परमेश्वर की आशीषों को देखता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं और इससे पहले कि हम इस विषय में बढ़े, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, प्रभु जी हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उसके योग्य है। हम तेरी स्तुति, प्रशंसा, गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे उस हर उपकार को स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू महान है परमेश्वर पिता, तू अपने वायदे से मुकरता नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम आज के इस पवित्र दिन में अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर पिता, तेरे तुल्य और कोई नहीं। क्योंकि हमारी प्रार्थना को कोई मनुष्य नहीं सुन सकता प्रभु, परंतु तू हमारे हृदय और मन की बातों को जांचता है परमेश्वर पिता। इसीलिए इस विशेष समय में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम इस समय तुझे अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तू होने दे राजा, जो वचन आज हम सुनते हैं परमेश्वर पिता, उस वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे, जो वचन आज तू हमसे जो बांटना चाहता है प्रभु, उन वचनों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमको डिस्टर्ब करती है राजा, जो हमें तेरे वचनों को सुनने से दूर रखती है प्रभु जी, उन सारी बातों को हम यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सारी बातों में
तेरा नाम महान होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज तक हर बार तूने हमारा सुना है प्रभु जी, और तूने हमारी सहायता और मदद की है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हम इस समय में प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आगे के वचन के समय में तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे जीवन में ले प्रभु, और हमारी सहायता और मदद कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा सदा के लिए बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज जिस विषय को लेकर परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में भेजा है, उसका उल्लेख उत्पत्ति की किताब उसके 26 अध्याय के 22 वचन में पाया जाता है। और मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और परमेश्वर करे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष से नवाजे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 22 वचन। वचन कहता है, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसीलिए उसका नाम यह कहकर रेहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। अंग्रेजी में मैं ये वचन आपके लिए पढ़ूंगा। एंड ही मूव्ड फ्रॉम देयर एंड डग अनदर वेल एंड दे डिड नॉट क्वारल over it. So he called its name Rehoboth, saying, for now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Hallelujah. यह नाम हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के एक नए नाम को सुनने जा रहे हैं जो यहोवा रेहोबोत के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। इस अध्ययन में जैसे हमने इम्मानुएल को सीखा है, इसके पहले हमने यहोवा निस्सी को सीखा, हमने यहोवा रोही को, जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, वैसे ही आज हम परमेश्वर यहोवा रेहोबोत के बारे में सीखने जा रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर अध्ययन है जिसमें आइजैक के इजहाक के बारे में लिखा हुआ है। और प्रभु करे कि परमेश्वर इस वचन की गहराई को, इस नाम की गहराई को समझने में हमारी सहायता और मदद करे। और जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार बातें मेरे ध्यान में आई इस नाम के अध्ययन को करते समय, जो भी प्रभु ने मेरे हृदय और मन में डाला है मैं सीधा आप तक पहुंचाऊंगा। प्रियो, यह नाम का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने जितना अध्ययन इसका किया, यह नाम मुझे पवित्र शास्त्र में 4 बार मैंने पाया है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। हो सकता है आपने अधिक बार पढ़ा होगा, पर मैंने इसको इस नाम से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ने डायरेक्ट रेहोबोत इस नाम को मैंने पवित्र शास्त्र में 4 बार पाया है। और वो वचन मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि ये बातें आपके ध्यान में रहे, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और अधिक आशीष दे सके। द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने इस नाम को उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 11वें वचन में पढ़ा था। उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 11 वचन आप सब लोग अपने रेफरेंस में लिख लेंगे। वचन कहता है, उस देश से निकलकर अशूर को गया और निनवे, रोहोबोतीर और कालेह को, ऐसा वचन में लिखा है। तो ये रोहोबोतीर, ये जो नाम है, ये पहली बार मैंने पढ़ा था। उसके बाद उत्पत्ति की किताब उसका 36 अध्याय और उसके 37 वचन को हम निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 36 अध्याय उसका 37 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 36 वर्स 37। वचन कहता है, फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानत के तट वाले रोहबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। आमीन। ये दूसरी बार मैंने पढ़ा। और तीसरी बार जब मैंने ये वचन पढ़ा वो था पहला इतिहास उसका पहला अध्याय उसका 48 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 एंड वर्स 48। पहला इतिहास उसका पहला अध्याय
और उसका 48 वचन, सेम वचन लिखा है, फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट वाले रोहबोत नगर का था वह उसके स्थान पर राजा हुआ। सो उत्पत्ति 36-37 और पहला इतिहास 1:48 दोनों वचन एक जैसे ही है, ये 3 बार हो गया। और चौथा वचन जो हमने अभी पढ़ा उत्पत्ति 26-22, मेरे अध्ययन के अनुसार मैंने रेहोबोत ये शब्द जो है ये 4 बार पवित्र शास्त्र में पढ़ा है। रेहोबोत स्टैंड्स फॉर ब्रॉड प्लेसेस, चौड़ा स्थान, बड़ा स्थान, क्योंकि हमने उत्पत्ति 26-22 में क्या पढ़ा, इसीलिए उसका नाम यह कहकर रेहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। ब्रॉड प्लेसेस स्टैंड्स फॉर द वर्ड जेहोवा रेहोबोत। आमीन, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आज हम विशेषकर उत्पत्ति की किताब से रेहोबोत इस शब्द का अध्ययन करने वाले हैं। आमीन, मैंने जो वचन मनन के लिए चुना है ये वही वचन चुना है जो पवित्र शास्त्र में जहां पर इसका उल्लेख बड़ी गंभीरता से किया गया है। आमीन, सी रेहोबोत मींस गॉड हैज मेड रूम फॉर अस। हमने अंग्रेजी में पढ़ा ना, रेहोबोत सेइंग फॉर नाउ द लॉर्ड हैज मेड रूम फॉर अस, अर्थात परमेश्वर ने हमें बड़ा स्थान दिया है, जो यहोवा रेहोबोत का अर्थ होता है। आमीन, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। आमीन, और मुझे प्रभु का ये नाम बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत स्थानों में मुझे लेकर गया है। मेरी योग्यता से बढ़कर उसने मुझे बड़े बड़े स्थानों को आशीष के रूप में दिया है। हालेलुया। लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये वचन तो आपके लिए पढ़ दिए, लेकिन मैंने आपको बताया विशेषकर हम जो अध्ययन करेंगे, हमारा जो बेस रहेगा इस अध्ययन का, जेहोवा रेहोबोत का, वो उत्पत्ति की किताब रहेगी। और मैं चाहता हूं, हमको बहुत सारे वचन इस अध्ययन में पढ़ने हैं, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्सेस 1 and 2। The book of Genesis chapter 26 verses 1 and 2। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। फिर से एक बार मैं आपके लिए इन 2 वचनों को पढ़ूंगा, उसके बाद बड़े ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं कुछ बातें अंडरलाइन करने बोलूंगा। उस देश में अकाल पड़ा, अर्थात जिस देश में इसहाक रहता था उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो उसके पिता अब्राहम के समय में पड़ा था। और इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा इसहाक, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। आमीन। इसमें कुछ बातें आप अंडरलाइन कर लो। यहोवा ने, ये शब्द को यहोवा ने उसको दर्शन दिया था, किसी दूत ने, किसी मनुष्य ने, किसी भविष्यवक्ता ने उसको यह नहीं बताया था। यहोवा ने स्वयं दर्शन देकर कहा था कि मिस्र में मत जा। और एक वचन आप अंडरलाइन करेंगे, जो देश में तुझे बताओ उसी में रहना। अब आप ये दोनों अंडरलाइन किए हुए वचन एक साथ पढ़ेंगे तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली इन इंग्लिश। गॉड इज सेइंग हियर दैट इवन दो देयर इज अ फेमाइन इन द लैंड, बट डोंट लीव, rather stay with the famine। Amen। एक बात हमेशा याद रखिए, what a powerful word what God has given me through studying this word। जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे कहा, अमित ये उत्पत्ति 26:1-2 का अर्थ ये है कि भले ही तू जिस स्थान पर रह रहा है वहां अकाल क्यों ना हो, बट स्टिल तू दूसरे देश में मत जा, परंतु दूसरे स्थान पर मत जा, परंतु इस अकाल की परिस्थिति का सामना कर। हालेलुया।
क्योंकि वचन कहता है, उसने कहा कि तू पलिश्तियों के उधर मत जा, अबीमेलेक के पास मत जा, लेकिन इसी देश में रह जिस देश में रहने की आज्ञा मैंने तुझको दी है। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कई बार जब परमेश्वर हमें किसी कार्य को करने के लिए कहता है, जब वो कार्य में हमें प्रतिफल नहीं दिखता है, तो हम अपने स्थान को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर पहुंचने की कोशिश या प्रयास करते हैं जहां पर आपको फल या फलवंत होती हुई भूमि दिखाई देती है। हालेलुया। बट listen carefully, the word of God is saying that don't leave this place, rather stay with the famine। तू इस स्थान को मत छोड़, भले ही यहां पर अकाल क्यों ना हो, भले ही यहां तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल क्यों नहीं रहा हो, परंतु परमेश्वर चाहता है ऐसी परिस्थिति में कई बार आप उस स्थान में ही बने रहे। हालेलुया, आमीन। फिर आगे जो तीसरा वचन है वो कहता है, उत्पत्ति 26:3 कहता है, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 3 सेज, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर की कितनी बड़ी महानता को दर्शाता है प्रियो। हालेलुया। भाई, तू परमेश्वर मुझसे कह रहा है, इसहाक की जगह मैंने अपने आप को रखा, और मैंने पढ़ा, यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा कि अमित तू उस स्थान पर मत जा, जो स्थान मैं तुझे बताऊंगा उसी स्थान में तू बना रहे, ताकि मैं तेरे संग रहूं और तुझे आशीषित कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, आज आप अकाल की परिस्थिति में क्यों ना खड़े हो, परंतु अगर आज आप परमेश्वर की योजना में रहकर उसकी वाणी को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा अगर आज आप उस अकाल की भी परिस्थिति में बने हैं, जहां आपके आसपास कोई नहीं है, आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सब आपको पूरा खुला दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी नजर जहां तक जा रही है वहां तक कोई भी मुझे पेड़ पौधा आशीष के रूप में नहीं दिख रहा है, फिर भी प्रभु अगर चाहता है कि आप उसी स्थान में बने रहे, तो आपका कार्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी स्थान में बने रहे, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपको उस अकाल के स्थान पर खड़े रहने को कह रहा है, वही आपसे स्वयं वायदा कर रहा है कि इस अकाल की परिस्थिति में भी मैं तेरे साथ स्वयं बना रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। व्हाट अ पावरफुल वर्स इज दिस। अक्सर जब हमें किसी स्थान पर रहते समय, वो आपका एरिया हो सकता है जहां पर आप घर में वस्ती करते, घर आपका है, या आपका चर्च का स्थान हो सकता है, या आपका ऑफिस हो सकता है, अगर कोई भी स्थान वो क्यों ना हो, लेकिन जब अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हमको किसी स्थान पर रहते समय अगर तकलीफें होती है, और जब हमारी तकलीफें हमारे सहन शक्ति के बाहर निकल जाती है, तब संसार हमें वो स्थान छोड़कर कहीं और जाने की सलाह देता है। हालेलुया। अगर हमको चर्च में अगर किसी ओहदे पर मुझे मेरे कलीसिया में नियुक्त किया गया है, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया है, कुछ समय तो उस स्थान पर हरियाली है, पेड़ पौधे उग रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन जैसे ही मुझे उस स्थान से बाहर कर दिया जाता है, या मुझे उस स्थान को बिना किसी बात किए, बिना किसी आंसर या क्वेश्चंस किए, बिना किसी सलाह मशवरे के अगर सडनली मुझे उस स्थान से बाहर कर दिया जाता है, तो अक्सर मुझे दुख होता है, अक्सर मनुष्य दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है कि अरे अभी तक सब हरियाली थी, अभी एकदम से मेरे को बाहर कर दिया। और ऐसे समय में शत्रु मनुष्य के अंदर, किसी और व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके आपको इस बात की सलाह देना आरंभ करता है कि अरे देख, तेरी तो बेइज्जती हो गई है, अरे देख, तेरे को उस ओहदे से भगा दिया गया है, अरे देख, पहले तो तू सेक्रेटरी था, पहले तू ट्रेजरर था, पहले तू वर्शिप लीडर था, देख बिना सलाह मशवरा किए पता नहीं किसने क्या कान फूंक दिया तुम्हारे अगुवे के, तुमको वहां से भगा दिया गया है। अब क्या करेगा तू इधर रह के? चार लोगों में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तू एक काम कर, तू इस स्थान को छोड़कर उस जमीन पर
पर जा जहां पर तुझे हरियाली मिलेगी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये हम में से हर एक के जीवन में हो चुकी है, हो रही है, या खातरी से अगर अब तक आपने इसका स्वाद नहीं चखा तो आने वाले समय में ये बात आपके जीवन में होने वाली है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, अमित, जिस स्थान पर आज तुझे रखा गया है यहां पर हरियाली जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर तुझे इस स्थान से बिना सलाह मशवरे के, बिना क्वेश्चन आंसर्स के हटा भी दिया जाए तो भी तू उस स्थान में बने रहे ना। क्योंकि उस फेमाइन या उस अकाल समान परिस्थिति में भी जब तुझे उस स्थान से भगा दिया जाता है, हकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तुझे इग्नोर किया जाता है, तब भी तू उसी स्थान में पूर्ण सत्यता और ईमानदारी के साथ बना रहना, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और केवल तुझे ही नहीं लेकिन मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं तेरे जीवन में खातरी से पूर्ण करूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। ना आपका पासबान, ना आपका आराधना का अगुआ, ना तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स, ना तो आपके हॉस्पिटल का हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट, ना तो आपका बिजनेस पार्टनर, ना तो आपकी अधिकारी वर्ग जिसके नीचे आप काम करते हैं, कोई भी परमेश्वर की आशीष को आने से आपके जीवन में नहीं रोक सकता है, तब तक जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं। हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने वचन तैयार करते समय मुझे इस बात को बताया, मेरा आनंद, मेरा हृदय और मन जो है वो आनंद से भर गया। मैंने अपने नोटबुक को बंद किया और मैंने अपने लैपटॉप में गाने शुरू किए और मैं कई समय तक परमेश्वर की महिमा और आराधना में बना रहा। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो विश्वास करें, यहोवा रहोबोत आपके साथ खड़ा पाया जा रहा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर करे प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। हियर गॉड इज सेइंग टू आइजैक दैट to stay in this place that is not profitable and I will be with you. हालेलुया। ये जो स्थान इसहाक जहां पर तुझे कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तुझे कुछ आशीष नहीं दिख रही है, ये अकाल के स्थान पर तू है, पर तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूं तू यही खड़ा रहे, क्योंकि यहीं से मैं तेरी महिमा को शुरू करूंगा। हालेलुया। क्योंकि आगे आने वाले वचनों में हम सीखेंगे, ये बहुत अद्भुत वचन है और आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देगा जब आप इसको बड़ी गंभीरता से अध्ययन करेंगे। हियर इज गॉड इज गोइंग contrary to what is popular in Isaac's life. हालेलुया। यहां पर परमेश्वर उस आशीष के विपरीत जाकर आइजैक को यह आज्ञा दे रहा है कि तुझे आशीषें नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं फिर भी तू इस स्थान को नहीं छोड़ना। तू मिस्र में मत जा, अर्थात गुलामी में मत जा, लेकिन जिस स्थान को मैं तुझे बोलता हूं या कहता हूं तू उसी स्थान में बना रहे। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने ठहरने के लिए कहा लेकिन आगे निकल गए। आज जरूर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपको उन सारी बातों को स्मरण कराएगा। हालेलुया। प्रियो, फेमाइन की पोजीशन में, फेमाइन जब था या अकाल जब आपके जीवन में आया तो आपने अपना स्थान प्रभु ने नहीं छोड़ने की आज्ञा देने के बावजूद भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि आगे आने वाले समयों में, आगे आने वाले स्थान में मैं उपजाऊ जमीन को देखूंगा या बहुत फ्रूटफुल मेरा लाइफ होगा। लेकिन स्मरण करना, प्रभु की आत्मा आज आपको जरूर बताएगी कि आज आप पिछले स्थान से और निचले स्थान में पहुंच चुके हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ बंद करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। तूने फिर एक बार आज वचनों के द्वारा हमारे मनों को तैयार किया, सामर्थ और बल से भरा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जो गलतियां हमने पिछले समयों में की प्रभु जी, तू हमें सामर्थ्य दे और यहोवा रहोबोत बनकर हमारे जीवन में उतरा राजा, ताकि जो आज्ञा तू हमें देता है प्रभु,
जिस स्थान की ओर तू हमें भेजता है, जिस बुलाहट को तू हमें देता है, जिस बात को करने के लिए तू हमें कहता है, उसे करने में हम सक्षम और सामर्थ्य से भरे जाने पाए राजा। दृढ़ता और हियाव के साथ उस अकाल भरी परिस्थिति में भी हम तेरे नाम पर विश्वास करके ठहर सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते इन वचनों के लिए राजा। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन को फिर सुनना अगर कुछ कठिन लगा होगा, उत्पत्ति 1, 2, 3 जरूर पढ़ना, ताकि जब हम अगले सेशन में इस अध्ययन को और करें तो ये वचन आपके स्मरण में रह सके। 3 वचन की क्या प्रभु ने हमें आज्ञा दी है और कैसे उसने आजाद को आशीष दी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रियो, एक बार फिर हम अकाल की परिस्थिति जैसे समय में हम महामारी से गुजर रहे हैं। संसार क्या बोल रहे हैं उधर ध्यान मत लगाइए, उधर कानों को मत लगाइए। परमेश्वर के कहे अनुसार उस बात पर ठहरे रहे। अपने महाराष्ट्र सरकार या अपने छत्तीसगढ़ सरकार या आपके आसाम की सरकार हो, बंगाल के जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं, आप जहां कहीं से भी हो, प्रियो, अपनी दिए गए सरकारी निर्देशों का लगातार पालन करें। जो कैसर का है वो कैसर को पूर्ण रीति से समर्पित करें। हालेलुया। अपने आप को संभालिए। मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, अपने उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित बने रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे।